सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 11 का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास ये पहले सब्जेक्ट क्लास 12 में था। ठीक है, अब क्लास 11 में आ गया जहाँ पे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12 में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना। राइट, सो अब हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, ठीक है, सबसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म की बात करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। अब ये क्यों करना जरूरी है, बिकॉज आप जब इकोनॉमिक्स में चैप्टर को रीड करोगे, राइट, चाहे वो आप फर्स्ट चैप्टर करो, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहां पे इन टर्म्स का यूज बार बार होगा। तो इन टर्म्स को समझना, ठीक है, हमारा पहला टास्क होना चाहिए कि हम पहले बेसिक्स टर्म तो सीख लें, बिकॉज हम नाइन्थ और टेंथ हमें बेसिक्स टर्म ही सिखाती है। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये हम 9th 10th में सीख कर आते हैं। बट जब हम बात करते हैं क्लास 11th या क्लास 12th, राइट, तो ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है और वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है इकोनॉमिक्स को। राइट, सो इसी के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स टर्म स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जो भी कंसेप्ट है उसको एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा टास्क क्या है इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ओके, ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टास्क है जस्ट इकोनॉमिक बेसिक टर्म की बात करेंगे हम। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है गुड्स। सबसे पहला टर्म है गुड्स। आखिर ये गुड्स क्या होते हैं, राइट, आपने कई बार इकोनॉमिक्स में सुना होगा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, बट ये गुड्स और सर्विस हैं क्या? सो देखो, गुड्स आर टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। गुड्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, और मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं कहूंगा, इट्स अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? देखो, टेंजिबल ऑब्जेक्ट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है थिंग्स दैट यू कैन टच। वो सारी चीज जिनको आप टच कर सकते हो और वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, वो उनको आप क्या कहोगे, गुड्स कहोगे। राइट, अभी फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो फोन पे देख रहे हो, राइट, तो आप अपने फोन को टच कर सकते हो और फोन के थ्रू आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी वांट्स, ठीक है, मुझे ये चीज जाननी है और आप उस चीज को सीख रहे हो। राइट, तो आपकी वो वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई योर फोन इज अ गुड, योर फोन इज अ गुड। तो गुड आर द टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। राइट, अब देखो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको अभी तो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए आप कोशिश करना, जस्ट वेट, हाँ, कि आप कोशिश करना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, क्योंकि अभी हम, अगर मुझे इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकूं। सो अभी वो रेडी नहीं हुआ है बिकॉज इट इज न्यू। राइट, ये चैनल थोड़ा न्यू है, लेकिन कोई नहीं, टाइम टू टाइम हम डेवलप कर लेंगे सारी चीजें। सो नेक्स्ट पे चलते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट सर्विस क्या होता है। राइट, व्हाट इज सर्विस? तो देखो, सर्विस आर एकदम अपोजिट है, दीज आर इनटेंजिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। इनको हम बोलेंगे इंटेंजिबल सब्सटेंसेस। अब ये इंटेंजिबल क्या होता है? सेम टेंजिबल का अपोजिट, जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको कोई टीच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, राइट, सो आप मेरी टीचिंग को टच, मतलब सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड से लगता है टीचिंग को टच, बट या जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते उसे फील कर सकते हो। राइट, ऐसे जितनी भी चीजें हैं जिसे आप फील कर सकते हो, आप जस्ट फील कर सकते हो, बट वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज अ सर्विस। लाइक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको कोई बुखार है वो आपका चेकअप करेगा और फिर आपको दवाई दे देगा। राइट, उसने एक सर्विस दी। आप हेयर कटिंग पे गए, ठीक है, तो उसने आपके हेयर काटे, इट्स अ सर्विस। टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विस। आपको कुछ
खाने का मन किया, आपने फूड डिलीवरी ऐप से फूड ऑर्डर किया, तो वो जो पर्सन लेकर आ रहा है आपके घर पे फूड, इट्स अ सर्विस, राइट? वो भी एक सर्विस कर रहा है कि आपको कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, राइट? तो वो भी किस में आ जाएगा? सर्विस में। सो दिस इज द इंटेंजिबल सब्सटेंसेस, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैरसिटी की। ये स्कैरसिटी क्या होता है? Scarcity. It is the situation of having unlimited wants in the limit of limited resources. Scarcity का मतलब है कमी। एक्चुअल में जो हमारा पूरी अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं, अब चाहे वो आप नेचुरल रिसोर्सेज बोलो या मैन मेड रिसोर्सेज बोलो, दे आर लिमिटेड। ठीक है, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। चाहे, ठीक है, बिकॉज मैन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए भी तो नेचुरल रिसोर्सेज की नीड है। तो अगर आप ले लो लैंड, आप ले लो सॉइल, वाटर, ठीक है, जो भी आपको लेना है, ये क्या है, हमारे अर्थ पर लिमिटेड है। ठीक है, जो भी फॉसिल फ्यूल्स ले लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लो, ये भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है। ह्यूमन को तो बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, हमें एक चीज मिलती है, फिर हमें उससे आधा और चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए, तो ह्यूमन की वांट्स तो कभी खत्म नहीं होती। बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। इट मीन्स आपको जितनी वांट्स है उतना तो नहीं मिलेगा, और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं स्कैरसिटी। इट मीन्स आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड है बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स। आई होप आपको स्कैरसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने 3 वर्ड्स की बात अभी तक कर ली, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस, एंड द थर्ड वन इज स्कैरसिटी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। हाँ, राइट, अब हम समझते हैं इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक्स एजेंट, अब ये क्या चीज है, राइट? तो आपने कंज्यूमर सुना है? कंज्यूमर सुना होगा, आपने प्रोड्यूसर सुना होगा, राइट? कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लोग, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो कुछ गुड्स एंड सर्विस को बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब ये क्या है? इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, तो ये काफी अच्छा टर्म है। इकोनॉमिक्स में बार बार डेफिनेशन के बीच में टर्म्स यूज होते रहता है। इकोनॉमिक एजेंट बहुत सिंपल सी चीज है। इसका क्या मतलब होता है? अन इकोनॉमिक एजेंट एक इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दैट मेक चॉइसेस। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन लाइक मी, ठीक है, या कोई ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पूरा स्कूल, या तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप, राइट? कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई बिजनेस, कोई ग्रुप हो गया, या कोई सिंगल पर्सन हो गया, जो चॉइस करते हैं, जो चॉइस करते हैं उनको हम बस इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। इट मीन्स कंट्री के अंदर जितने भी लोग चॉइस कर रहे हैं, मतलब कुछ डिमांड कर रहे हैं, सिंपल से अगर मैं बोलूं कि वो कुछ चॉइस कर रहे हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 3 में से यार तीनों तो नहीं खरीद सकता, पैसा थोड़ा कम है, तो ये दो खरीद लो, राइट? या अगर तीनों भी खरीदने जा रहे हो तो इतनी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, है ना? तो मतलब मैं चॉइस करता हूँ। तो जो भी पर्सन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमी बोलने का फर्क नहीं है, इकोनॉमी की बात हम बाद में करेंगे। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ कंट्री ले लेते हैं, ठीक है? तो कंट्री के अंदर जो भी लोग चॉइस करते हैं उनको हम बस इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। अभी एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कंज्यूमर हो गया फॉर एग्जाम्पल, बॉस, कोई छोटा सा बच्चा, किड, पेरेंट्स, या कोई चोर। ठीक है, वो भी चॉइस करता है ना चोर, कि यार ये चुराऊं या ये चुराऊं, ये नहीं, ये रहने देते हैं, इसको चुरा लेते हैं, राइट? तो वो चॉइस करता रहता है, तो वो भी किस में आएगा? इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, या कोई ग्रुप हो गया, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फर्म, ये ग्रुप में। अब इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट। आई होप आपको इकोनॉमिक एजेंट समझ आ गया होगा, ठीक है? और फिर ये चोर का तो बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा और चीज लिखा है, इंस्टीट्यूशनल एजेंट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई और सेबी। आरबीआई और सेबी, अब ये क्या चीज है आरबीआई और सेबी? ठीक है, जस्ट एक इकोनॉमिक एजेंट के एग्जाम्पल लिखे और कुछ नहीं है, ठीक है? बुक में मेंशन था तो हमने लिख लिया। अब ये आरबीआई क्या क्या करता है? आरबीआई भी चॉइस करता है क्या? हाँ, आरबीआई भी चॉइस करता है कि हमें अपनी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक,
जो ये चॉइस करती है कि कंट्री के अंदर कितना पैसा डालना है, इट मीन्स कितना मनी सप्लाई करना है कंट्री में और कितना वापस ले लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डीमोनेटाइजेशन सुना होगा, जहाँ पे 500 के नोट, 100 के नोट जो पुराने थे वो बंद कर दिए गए, है ना। 100 के थे, 1000 के थे, सॉरी, राइट। ठीक है, तो 1000 के थे, 500 के थे, जो पुराने नोट थे वो बंद कर दिए गए, फिर नए नोट आए। फिर कितने नए नोट डालने हैं, कितने नोट कंट्री से बाहर निकालने हैं। ठीक है, इसे कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, है ना। सॉरी, सो इसे कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो ये भी क्या कर रहा है? चॉइस कर रहा है कि कितना भेजना है, चॉइस करना है, राइट। तो इसे भी इकोनॉमिक एजेंट बोलेंगे। इसी तरह कौन है? सेबी। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा, तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट का मतलब है कौन प्रोटेक्शन करता है, कि भाई कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हो सकती है और कौन सी नहीं होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे क्या है? चॉइस कर रहा है वो, ये कंपनी हो सकती है, ये कंपनी नहीं हो सकती है। सो अगेन चॉइस कर रहा है। तो सेबी भी क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। सिंपल सा वर्ड है कि अगर किसी भी इकोनॉमी, बार बार मैं इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी कंट्री लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो किसी भी कंट्री के अंदर कोई अगर इंडिविजुअल या कोई ग्रुप चॉइस कर रहा है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एजेंट। आई होप आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। अब ये इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है? सो देखो, ऐसी चीजें जो समय के साथ चेंज होती रहती है, ऐसी चीजें जो समय के साथ चेंज होती रहती है। मैं अपने स्टूडेंट को कुछ एग्जांपल दे रहा था, मैथ्स से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि उस पे ये जो y है एक वेरिएबल टर्म है, x एक वेरिएबल टर्म है, और जो 2 है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी, है ना। तो ये जो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बार बार चेंज होता रहता है, और कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता। सेम इकोनॉमिक्स में भी सेम ही चीज होती है, ऐसे वेरिएबल्स जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, ठीक है, कंट्री की जीडीपी। क्या होगा? कंट्री की जीडीपी हर ईयर चेंज होती रहेगी, है ना। जीडीपी का अभी ये सब तो आगे आएगा ही, जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जस्ट तब भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जीडीपी क्या होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विस हमारी कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ये हर साल डिफर करेगा। किसी साल कोई प्रॉब्लम आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कंट्री के अंदर, तो शायद कम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे। और किसी टाइम भाई अच्छी खासी कोई डेवलपमेंट हो गई, ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट। तो जीडीपी हर साल डिफर करेगा, है ना, तो हर साल चेंज हो सकता है। दैट्स व्हाई जीडीपी इज अ इकोनॉमिक वेरिएबल। इसी तरह इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना इंक्रीज कर गया। ठीक है, समय के साथ चीजों के जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। आप खुद सोच लो, कोई भी गुड्स का इमेजिन करो जो आप अपने बचपन में खरीदते थे, ठीक है, और आज उसका प्राइस देख लो, आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। शायद वो पहले 5 रुपए की चीज आती थी, अब शायद वो 15-20 रुपए की आती है ना। तो समय के साथ चीजों का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज करेगा, है ना, हर साल डिफर करेगा। आज कुछ है, अगले साल कुछ और होगा, उसके अगले साल कुछ और होगा, तो ये भी चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इज आल्सो अ इकोनॉमिक वेरिएबल। सिमिलर अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, कि कितने लोग कंट्री में अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कितनों के पास जॉब नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। ये सब चीजें तो बहुत बाद में आएंगी, अभी तो आप बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम, ठीक है, बहुत ही बेसिक चल रहे हैं अभी हम। तो बस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अभी आप सिर्फ ऐसे समझ लो सिंपल से कि कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जब भी एक कंसेप्ट आएगा आगे चलकर, तब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी चेंज होती रहेगी हर कंट्री की, है ना, हर साल बदलती रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ इकोनॉमिक वेरिएबल। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट हर साल चेंज हो सकता है, तो प्रॉफिट भी एक वेरिएबल है। वेजेस, जो एम्प्लॉय को वेजेस मिल रहे हैं, सैलरी कह सकते हो आप, है ना।
ये हो सकता है कि भाई वो ऐसी जगह वर्क कर रहा है, उसकी सैलरी डिफर कर रही है ना, हर साल चेंज हो सकती है, शायद बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जो भी हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल। तो वो सारे इकोनॉमिक्स टर्म्स जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। सो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हो ना, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, राइट। सो क्लास 9th में सिखा दिया जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो भी एक हाइपोथेटिकल गांव, विलेज ऑफ पालमपुर। बहुत फेमस सी स्टोरी है विलेज ऑफ पालमपुर, है ना। हम शायद आपको पता होगी, क्लास 9th में आपने पढ़ा था विलेज ऑफ पालमपुर। एक मनगढ़ंत से एक विलेज, ठीक है, जहाँ पे आपको जिसका कई सारे कैरेक्टर बना के आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझाया जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो आओ समझते हैं इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या होता है। देखो, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज्ड टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विस। अब क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल से एग्जांपल से चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप इसको शायद फोन से देख रहे होगे, लैपटॉप से देख रहे होगे, जिस भी डिवाइस से देख रहे होगे। तो मैं अभी लेट्स सपोज मान लेता हूँ आप इसे फोन से देख रहे हो, ठीक है, आप इसको फोन से देख रहे हो, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोन को बनाने में कौन कौन सी मेजर चीजों का यूज हुआ होगा, ठीक है, या मैं बोलूं कौन कौन से फैक्टर यूज करे गए होंगे इस फोन के प्रोडक्शन में। सो आप क्या बोलोगे, अच्छा फोन के प्रोडक्शन में कौन कौन सा यूज हुआ होगा, लोगों ने बनाया होगा, लोग यूज हुए होंगे, है ना। कई सारी चिप्स यूज हुई होंगी, जो चिप्स फोन में लगी रहती है। फिर कैमरा होगा, स्क्रीन होगा, अंदर के कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, राइट। उसके बाद उसको टेस्ट किया गया होगा कि भाई चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सब हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनर, ये चीजें माइनर हो गई। हाँ, इस चीज से भी हुआ है, लेकिन कुछ मेजर फैक्टर है जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे फोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे आप कोई भी गुड्स और सर्विस ले लो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई गुड्स बना रहा है, उसे ये फैक्टर चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, श्योर, ठीक है। अभी जो मैंने बात करी कैमरा, शायद ऐसा हो सकता है कि बिना कैमरे के फोन बन जाए, ठीक है, पॉसिबल है ना। पुराने टाइम में वो कीपैड वाले फोन आते थे विदाउट, उसमें भी कैमरा होता था छोटा सा वैसे तो, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है जो नेसेसरी है और यू कैन से मैंडेटरी है, कि इसके बिना तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब ये कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सो देखते हैं। सो पहला है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ। सो पहला है लैंड, ठीक है। किसी को भी, अगर फॉर एग्जाम्पल फोन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो हमें फोन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा भाई, लैंड, है ना। हवा में प्रोडक्शन तो करोगे नहीं, तो सबसे पहले फैक्ट्री बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, लैंड, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे लैंड की बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ लैंड ही काउंट नहीं होगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। अब चाहे वो वाटर हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, या जो भी हो, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, सब लैंड के अंदर ही काउंट होंगे, सिंपल, ठीक है। क्योंकि आपको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड तो चाहिए, है ना। आप कोई भी प्रोडक्शन कर लो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर लो, आपको लैंड तो चाहिए, बिना लैंड के तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, है ना। सो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो सब लैंड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं लेबर। नेक्स्ट क्या चाहिए भाई, ठीक है, हमें लैंड मिल गई, अब लैंड पर फैक्ट्री बनाओगे कैसे, और फैक्ट्री बनने के बाद फोन के जो चिप्स आएंगे, आपने कहा कैमरा, स्क्रीन, इसे असेंबल कौन करेगा, लोग करेंगे, है ना, कोई इंसान करेगा। और इकोनॉमिक्स में याद रखना, जो भी पर्सन वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबर। चाहे वो कंपनी में जाके वर्क करे या किसी शॉप पे जाके वर्क करे, उसे हम क्या बोलेंगे, लेबर, ठीक है। लेबर जनरली हम लेबर किसे बुलाते हैं, वो मजदूरों को, ठीक है, जो घर वर बनाने में
जो हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। बट एज एन इकोनॉमिक्स में जितने भी लोग वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो आई एम अ लेबर, ठीक है, आई एम अ लेबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होंगे, लेबर, ठीक है। लेबर क्या करेंगे, अपना ह्यूमन एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, अपना ह्यूमन एफर्ट लगाएंगे, और चाहे वो फिजिकली लगाए, मतलब हाथों से कुछ काम करे, या मेंटली वर्क करे। इट मीन्स अपने उन्होंने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत अच्छी स्टडी करी है तो उसे कोई कंपनी हायर करेगी, है ना, एमएनसी कोई बड़ी सी कंपनी हायर करेगी और वो उससे काम करवाएगी। तो कैसा काम करेगा, फील्ड वर्क, वो हाथों से काम करेगा, फिजिकली वर्क ज्यादा करेगा, मेंटली वर्क करेगा, वो ज्यादातर मेंटली वर्क करेगा, है ना। तभी तो उसने इसमें स्टडी करी है। वो कंप्यूटर पे सोचेगा कौन सी कमांड देनी चाहिए, कौन सी कमांड नहीं देनी चाहिए, वो इस पे वर्क करेगा। तो लेबर क्या काम करता है, फिजिकल एफर्ट भी लगाता है और मेंटली एफर्ट भी लगाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री वर्कर असेंबलिंग पार्ट्स, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइटिंग कोड, अ टीचर गिविंग अ लेक्चर। मेरे जैसा, ठीक है। हाँ, टीचर गिविंग अ लेक्चर, ये सारे एग्जाम्पल क्या हुआ है, लेबर के। आई होप आपको लेबर भी समझ आ गया होगा कि हमें सेकंड नंबर पे चाहिए लेबर। फर्स्ट नंबर पे था क्या, लैंड, सेकंड पे क्या है, लेबर। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द थर्ड वन इज कैपिटल। अच्छा, कैपिटल, अभी कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स, कोई भी मशीन ले लो, कोई भी टूल्स ले लो, या मनी ले लो, ठीक है। तीन वर्ड्स याद रखना आप, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे हम फोन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फोन को बनाने के लिए मशीन तो चाहिए, है ना, कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी प्रोडक्शन में मशीन की जरूरत तो पड़ती है। फैक्ट्रीज में आपको मशीन मिल जाएगी, चाहे कपड़े की फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई मशीन रहती है, राइट। तो मशीन चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए और पैसा चाहिए, है ना। फ्री में तो कोई लेबर आके आपके लिए बना के नहीं जाएगा, है ना। कोई गुड, या वो जो बिल्डिंग में आप जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हो अपने लिए, जिसमें आप अपनी फैक्ट्री मतलब अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो कोई पर्सन फ्री में आके तो बनाएगा नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा उस। तो ये पैसा, मशीन और टूल्स सब किस में इंक्लूड होते हैं, कैपिटल के अंदर। कैपिटल रेफर्स टू अ मैन मेड टूल्स, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, ठीक है। ये सब का सब किस में इंक्लूड होता है, कैपिटल, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने लैंड ले लिया ताकि हम अपना फोन का प्रोडक्शन करेंगे, फिर हमने लेबर लिया, लेबर के थ्रू हमने अपनी बिल्डिंग बनाई, और फिर उसमें बिल्डिंग बनाई और उसमें लेबर को रख लिया, ठीक है। अब लेबर हाथों से काम तो नहीं करेंगे, उन्हें कुछ मशीन देनी पड़ेगी ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन आसानी से कर पाए। तो हमने कैपिटल भी उनको प्रोवाइड कर दिया, मींस मशीन्स और टूल्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। सब कुछ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, लैंड खरीदेगा कौन, लेबर को कौन लेकर आएगा, और ये टूल्स और मशीन खरीदने का पैसा कहां से आएगा, ये चीज, तीनों चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है, ठीक है, वो फिर डिसाइड करता है अपने, मतलब उसके पास सबसे पहले आएगा कोई आइडिया कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, और फिर वो उस पर रिस्क लेगा, ठीक है। फिर उसके लिए वो पैसे अरेंज करेगा, राइट। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, और यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसे सिंपल वर्ड में आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या करता है, पैसे लेकर आता है, खुद से अपनी फैक्ट्रीज अरेंज करता है और उसमें वर्कर्स को लाता है, काम करवाता है, फिर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैक्टर दैट कंबाइन थ्री टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये वही पर्सन है जो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को एक साथ लेकर आता है और प्रोडक्शन करता है। दैट्स व्हाई द एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। बिकॉज अगर ये होगा ही नहीं तो लैंड आएगी नहीं, लैंड नहीं आएगी तो लेबर नहीं आएगा, और लेबर नहीं आएगा तो कैपिटल खरीद के क्या ही कर लोगे, है ना। सो दैट्स व्हाई द एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काफी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। पहला क्या था, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, ये प्रोडक्शन फंक्शन तो आपका काम का नहीं है,
ठीक है, तो इसे नहीं करना है। अब समझते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, या ठीक है, आई होप बहुत ज्यादा लेंदी हो गई है वैसे तो वीडियो। ठीक है, तो हम ये इकोनॉमिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं अपने जब स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, जब वो क्लास 11th में आए तो मैंने जब उनसे पूछा भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सो दे आर थिंक भाई कुछ तो होता होगा यार, कुछ तो होता है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स कुछ तो होता है, स्टडी ऑफ मनी, मनी को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ऐसे ही कुछ, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, या कोई बताता भी ना तो रटते हुए बताता डेफिनेशन कि ये होता है, ये होता है, एक डेफिनेशन रट। हम यहाँ पे डेफिनेशन रटने नहीं आए, ठीक है, हम समझने आए ये हमारा टास्क है, इसे हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, हमें बस समझ आना चाहिए, रटने का काम नहीं करना है। ठीक है, रटने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें पड़ी, सब रटते रहो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समझना है। सो इकोनॉमिक्स अभी मैं यहाँ पे समझाता नहीं हूँ। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसमें सीखेंगे हम, बस वेट। हाँ, और इकोनॉमिक्स में हम सीखेंगे भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो आई होप इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर पसंद नहीं आएगी तो तब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।